दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल HP नॉलेज फॉर यू में। दोस्तों कोरबा ज़िले के युवाओं के लिए नई वैकेंसी जारी कर दिया है, जहां अगर आप सिर्फ 10वीं पास है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और वहीं अगर हम बात करें इसकी योग्यता की, चयन प्रक्रिया की, तो इस वीडियो में हम आपको इन सभी के बारे में कंप्लीट डिटेल्स बताने जा रहे हैं। और इसमें कौन कौन सी भर्ती है, जिसमें कितना कितना पोस्ट रखा गया है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको सब कुछ पता चलने वाला है। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिलेगा जिसे कोरबा द्वारा जारी किया गया है, जहां पर प्रेस विज्ञप्ति में आपको देखने को मिलेगा जिला नोडल संस्था औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कोरबा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत कोरबा जिले की विभिन्न शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित जो व्यवसाय परीक्षण है उनको कार्य पूरा करने के यहाँ पर जो परीक्षण हेतु अधिकारियों के स्वीकृत पद के रिक्त पदों पर यहाँ पर भर्ती के लिए इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया है, जहाँ पर आप दिनांक यहाँ पर 30/8/2024 शाम के 5 बजे तक आप इसमें स्वयं उपस्थित होकर या फिर डाक के माध्यम से पंजीकृत स्पीड पोस्ट द्वारा अपना जो आवेदन पत्र है उसे जिला नोडल संस्था औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कोरबा छत्तीसगढ़ में यहाँ पर जमा कर सकते हैं। और वहीं आपको देखने को मिलेगा जो पदों की जानकारी है, शैक्षणिक योग्यता है, वो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। एंड इस PDF को कैसे और कहाँ से डाउनलोड करना है हम आपको वीडियो के एंड में बता देंगे। तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो पदों की जानकारी है वो कुछ इस तरह से आपको रहने को देखने वाले हैं। तो जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट में आपको देखने को मिलेगा जो यहाँ पर है जिला नोडल संस्था का नाम है वो शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कोरबा छत्तीसगढ़ है, जिसमें संस्था का नाम देखने को मिलेगा शासकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कोरबा है। और सेकंड है शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पौली जिला कोरबा है। और नेक्स्ट है शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चोरभट्टी जिला कोरबा। इस तरह यहाँ पर आपको कोरबा जिला में 3 जगहों पर यह जो वैकेंसी है वो निकला हुआ है, जिसका यहाँ पर व्यवसाय यानी कि विषय है वो कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा के लिए निकला गया है। और सेकंड में है वेल्डर के लिए और थर्ड है फिटर के लिए यहाँ पर वैकेंसी को निकाला गया है। और वहीं आपको देखने को मिलेगा इसमें जो रिक्त पद है वो टोटल यहाँ पर 5 रहने वाले हैं। तो जैसे कि यहाँ पर है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी कि कोपा के लिए एक पोस्ट निकला हुआ है। और वहीं अगर बात करें यहाँ पर शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था पाली की, तो यहाँ पर वेल्डर के लिए एक पोस्ट निकला हुआ है और फिटर के लिए यहाँ पर एक पोस्ट निकला गया है। और इस तरह बात करें अगर हम यहाँ पर टोटल पोस्ट की तो है 3 पोस्ट यहाँ पर एक एक करके 3 जगहों पर कोरबा जिला में इस पोस्ट को निकाला गया है। और वहीं अगर बात करें यहाँ पर जो शैक्षणिक योग्यता की, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो वेल्डर के लिए शैक्षिक योग्यता रखा गया है वो मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल या फिर पुरानी पद्धति से 11वीं अथवा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो। यानी कि इसमें आपको 10वीं या फिर 11वीं आप जो भी अपने विषय में उत्तीर्ण होंगे उसको आप फॉर्म भर सकेंगे। यानी कि अगर आप 10वीं पास है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, और वहीं अगर आप 11वीं पास है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकेंगे। और वहीं नेक्स्ट है अभ्यर्थी संबंधी ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसाय परीक्षण परीक्षण परिषद से जो राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र या फिर राष्ट्रीय शिक्षुता परीक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र अथवा राज्य व्यावसायिक परीक्षण परिषद से राज्य प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता परीक्षण परिषद से राष्ट्रीय स्तर। दोस्तों यहाँ पर AICTI जो अथवा UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैकेनिकल प्रोडक्शन एवं मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में आपको उपाधि प्राप्त करने का जो प्रमाण पत्र है वो लगने वाला है। और थर्ड है अभ्यर्थी DGT के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों से ETI CTI NVTI RVTI या ITOT से उत्तीर्ण रहना चाहिए। और वहीं नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट में देखने को मिलेगा जो कोपा के लिए है, जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए यहाँ पर मान्यता प्राप्त वहीं 10वीं और 11वीं अगर आप पास हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकेंगे। और वहीं आपको नेक्स्ट में देखने को मिलेगा इस तरह दोस्तों आपको DGT या फिर ETI CTI इस तरह यहाँ पर आपको जो उत्तीर्ण है वो आपको उत्तीर्ण करना चाहिए। नेक्स्ट है फिटर का, तो फिटर में आपको देखने को मिलेगा मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा पुरानी पद्धति से आपको 10वीं या 12वीं अगर आप पास हैं तो आप इन तीनों पोस्ट के लिए आवेदन कर सकेंगे। एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो चयन प्रक्रिया है वो किस तरह से होगा। तो यहाँ पर जो सेवा भर्ती नियम में उल्लेखित तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के मेरिट के आधार पर चयन सूची तैयार की जाएगी। यानी कि
जो आप 10वीं में 5 नंबर पाए होंगे उसी के आधार पर यह जो मेरिट सूची होगी वो जारी किया जाएगा। एंड इस पीडीएफ को हम टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देंगे, जहाँ से आप इसको अच्छे से एक बार रीड करेंगे, जिसके पश्चात ही आपको इसमें फॉर्म भरना है, अन्यथा नहीं भरना है। तो इस पीडीएफ को हम टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देंगे, जहाँ पर आपको इसे एक बार अच्छे से रीड कर देना है। उसके पश्चात ही आपको इसमें फॉर्म फिलअप कर लेना है। और वहीं आपको नेक्स्ट में देखने को मिलेगा आवेदकों को छत्तीसगढ़ के निवासी होना ही चाहिए। अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और वहीं यहाँ पर जो चयन प्रक्रिया का सेकंड टर्म एंड कंडीशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर है आवेदन दिनांक 30/8/2024 शाम के 5 बजे तक इसमें आवेदन कर सकेंगे। एंड नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो आवेदन पत्र का प्रारूप रहने वाला है वो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलने वाला है। यानी कि आपको यहाँ पर जब आप इसमें आवेदन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का आवेदन पत्र का प्रारूप लगने वाला है। तो यहाँ से आपको नीचे की ओर आ जाना है, और जब आप यहाँ से नीचे की ओर आएंगे तो दोस्तों यहीं पर आपको एक आवेदन पत्र का प्रारूप देखने को मिलेगा, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चलिए हम यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की ओर स्क्रॉल डाउन करते हैं, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मेहमान प्रवक्ता हेतु आवेदन पत्र, जहाँ पर है आवेदित संस्था का नाम, जिस संस्था में चयनित होने के लिए आवेदन किया जा रहा है। यानी कि वहाँ पर हमने जो 3 संस्था के नाम बताए हैं, जिसमें एक एक पोस्ट तीनों में है, उस संस्था का नाम यहाँ पर आपको लिखना है। और जिस विषय के लिए, जैसे कि वेल्डर, फिटर, कोपर, जिस विषय के लिए आप इसे देना चाहते हैं उस विषय का नाम यहाँ पर लिखना चाहिए। इस तरह यहाँ पर आपको जो भी दोस्तों बेसिक इन्फॉर्मेशन होगा वो आपको यहाँ पर जो यहाँ पर मांगा जा रहा है वो आपको यहाँ पर सही सही फिलअप कर देना है। फिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा परीक्षा का नाम, उत्तीर्ण वर्ष, बोर्ड या फिर विश्वविद्यालय का नाम, व्यवसाय, पूर्णांक, प्राप्तांक। इस तरह यहाँ पर आपसे जो जानकारी, बेसिक जानकारी आपसे डिटेल में मांगा जा रहा है, सिंपली आपको उसे यहाँ पर फिलअप कर देना है। एंड दोस्तों शपथ पत्र के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो इसका टर्म एंड कंडीशन है उसको आपको एक बार अच्छे से रीड कर देना है। एंड रीड करने के बाद आपको यहाँ पर जो आई एग्री का टर्म एंड कंडीशन आपको देखने को मिलेगा, उस पर आपको यहाँ पर जो संलग्न है वो आवेदक के हस्ताक्षर, पिता का। इस तरह यहाँ पर आपको फिर से बेसिक डिटेल आपको यहाँ से भर देना है। एंड इसे आप वहाँ पर जिस भी यहाँ पर संस्था का नाम है उसमें जाकर स्वयं उपस्थित होकर या फिर डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप इसे वहाँ पर दे सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह आप यहाँ पर जो कोरबा जिले के युवाओं के लिए सिर्फ यहाँ पर 3 पोस्ट के लिए इस वैकेंसी को निकाला गया है। एंड इस वैकेंसी का जो पीडीएफ है उसे हम टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देंगे। एंड अगर आपको इससे जुड़े फिर भी किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका आंसर आपको तुरंत प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ।